दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिससे धूल के बादलों ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया। तापमान बहुत कम हो गया और पृथ्वी पर 25 किलो से अधिक वजन वाला हर एक जीव समाप्त हो गया। डायनासोर का काल समाप्त हो गया। इस महाविनाश में धरती की 95% आबादी का पूरी तरह से सफाया हो गया। लेकिन यह महाविनाश कुछ प्राणियों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। उन्होंने खुद को इस विनाश से बचा लिया। अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जीवित रहने के लिए हर प्रकार का भोजन करना शुरू कर दिया। अब पृथ्वी पर इन मैमल्स का ही राज्य था। उस समय इनका आकार महज 6 इंच का था। इतने बड़े महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद धरती अब धीरे धीरे से सामान्य हो गई थी और जीवन जीने लायक हो गई थी। पृथ्वी की सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे, जिन पर फल लगने लगे और पकने लगे। ये मैमल्स इन फलों को खाना तो चाहते थे, लेकिन समस्या यह थी कि फल पेड़ों पर होते थे और मैमल्स जमीन पर रहते थे। धीरे धीरे इन मैमल्स ने खुद को कुछ इस तरह से विकसित किया कि अब ये पेड़ों पर चढ़ सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने पेड़ों की दुनिया को पूरी तरह अपना लिया और फिर उन्हें जमीन पर आने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज जैसा बन चुका था। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। अब उनका आकार पहले से काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन वे अभी तक हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि उन्हें आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। इस समय धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन लगभग 24 घंटे का होता था। इस वक्त धरती के सभी महाद्वीप अस्तित्व में आ चुके थे। बस एक नए भूभाग की रचना बाकी थी। धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में एक बार फिर हलचल हुई, जिससे 2 बड़े द्वीप एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये वही भूभाग है जहां आज इस वीडियो को देखने वाले अधिकांश लोग रहते हैं। यह है भारत, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। और फिर इन दोनों द्वीपों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, हिमालय। और यहाँ खड़ी हुई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाली थी, जो भविष्य में दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी। लेकिन धरती पर अभी भी कुछ कमी थी। यहाँ अभी भी एक महत्वपूर्ण चीज लापता थी, और वो थे हम, मनुष्य। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली थीं। आज से लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला मानसूनी हवाओं के रास्ते में एक अवरोध बन गई, जिसके कारण इस क्षेत्र के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई। इसी जंगल में हमारे पूर्वज रहते थे, जो पेड़ों पर बसेरा करते थे, क्योंकि वहाँ उन्हें भरपूर भोजन मिलता था। लेकिन समय के साथ इस इलाके में सूखा पड़ने लगा। बारिश की कमी के चलते जंगल सूखने लगे और भोजन की कमी उत्पन्न हो गई। अब उन्हें खुद को इस विषम परिस्थिति से बचाने के लिए कुछ ऐसा करना था जो हमारे किसी भी पूर्वज ने पहले कभी नहीं किया था। खाने की तलाश में उन्होंने पेड़ों से नीचे उतरने का निर्णय लिया। ये हैं अर्डिपिथेकस रमिडस। ये हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने जीवन को बदलने वाला यह बड़ा कदम उठाया। उस समय उनका दिमाग एक संतरे के आकार का था और उनकी ऊंचाई केवल 4 फीट के करीब होती थी। हजारों सालों के विकास के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे थे। इस परिवर्तन से उनकी ऊर्जा कम खर्च होती थी और वे चलते हुए भी भोजन कर सकते थे। उनके दिमाग का विकास भी तेजी से हो रहा था और वे धीरे धीरे अधिक बुद्धिमान बनते जा रहे थे। समय के साथ विकास की यह प्रक्रिया जारी रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे और अधिक विकसित होते गए और उनके दिमाग का आकार भी बढ़ने लगा। लगभग 2.3 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग पहले से दोगुना हो चुका था और इसी दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया, जिससे शिकार करना काफी आसान हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। समय के साथ उन्होंने आग को काबू करना भी सीख लिया। आग की खोज उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी। आग उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा प्रदान करती थी। इसके साथ ही अब परिवार भी बनने लगे और हमारे पूर्वज अब एक साथ रहने लगे, जिससे वे अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। आग में पके मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और यही ऊर्जा अब उनके दिमाग के विकास में लगने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था और ये थे होमो इरेक्टस। ये हमारे पूर्वज थे जो अन्य जानवरों से अधिक बुद्धिमान थे और सामूहिक रूप से रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू किया। इसी से भाषा का विकास हुआ, जो हमारे लिए बातचीत का माध्यम बना और यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी।
यही वह अंतिम विकास क्रम था जिसके बाद हम विकसित होकर बने होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। करीब 2 लाख साल पहले हमारे अस्तित्व की शुरुआत हुई। कई वर्षों के विकास क्रम के बाद हम होमो सेपियंस के रूप में उभरे। हमारे पास धरती के सभी जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे पास एक अत्यधिक विकसित दिमाग था। धीरे धीरे हमने खेती और पशुपालन सीखा। हमने विभिन्न संस्कृतियों का निर्माण किया और पृथ्वी के हर कोने में फैले। समय के साथ हम विज्ञान और गणित को समझने लगे। आज हम बेहद विकसित और आधुनिक हो चुके हैं। हम अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को पूरी तरह समझने में सक्षम हैं। हमें पता है कि ये महासागर कहाँ से आए और हम यह भी जानते हैं कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ और आखिरकार धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन हमारा सफर यही खत्म नहीं होता। हमें अभी और आगे बढ़ना है। इस संसार को और भी बेहतर तरीके से समझना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आए इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह सफर कैसा लगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।